हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनजीत कुमार। देखो बच्चों, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था साइक्लिक ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ से कुछ प्रॉपर्टी वगैरह डिस्कस की थी कि हाँ साइक्लिक ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी है। वहाँ पर दरअसल हमने क्या चीज़ डिस्कस किया था, ये चीज़ डिस्कस किया था कि अगर कोई भी ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का है तो हमेशा ही क्या बनता है, साइक्लिक बनता है। तो ये चीज़ भी डिस्कस कर चुके कि कोई भी ग्रुप है एन ऑर्डर का है, साइक्लिक है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ जनरेटर कितने बनते हैं। और वहाँ से ये चीज़ डिस्कस कर चुके कि कोई भी ग्रुप आपके पास साइक्लिक ग्रुप है एन ऑर्डर का है, कौन कौन से मेंबर से जनरेटर बनते हैं। ये दरअसल ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके इन द प्रीवियस लेक्चर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू एक्सटेंड द कंसेप्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप। देखो बच्चों, आज का जो बेसिकली हमारा जो काम रहने वाला है साइक्लिक ग्रुप के अकॉर्डिंग ही काम चलेगा, उसको और एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल दरअसल एक क्वेश्चन आया था, AFR के अंदर एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन दरअसल ये है, किसने बोल दिया कि हाउ मेनी जनरेटर इन ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। इसने आपको ये बोल दिया कि कितने जनरेटर बनेंगे कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है 60। उसने उससे कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन बना। देखो बच्चों, इसको कैसे सोल्व करते हैं उस चीज को आते हैं। इसमें क्या बोलते हैं कि कितने जनरेटर बनते हैं साइक्लिक ग्रुप के अंदर जिसका ऑर्डर 60। मतलब कि आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 60 है, तो उसके अंदर ये बताओ कितने ऐसे मेंबर हैं जो जनरेटर का काम करते हैं उस ग्रुप के अंदर। देखो बच्चों, दरअसल अपने साइक्लिक ग्रुप का जो हमने कंसेप्ट किया था, प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, वहां पर मैं ऑलरेडी आपको ये चीज बता चुका कि कौन कौन से साइक्लिक ग्रुप के अंदर एन ऑर्डर का अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसके अंदर कौन कौन से मेंबर जनरेटर बनते हैं। दरअसल वही मेंबर जनरेटर बनते हैं जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है और जहाँ पर ग्रुप आपके पास क्या फाइनाइट होता है। अब देखो बच्चों, आपके पास गिवन सिचुएशन ये है कि कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना 60। मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि जी मेरे पास क्या है, कोई ग्रुप बी द ग्रुप such that be the cyclic group such that जिसका ऑर्डर कितना है मेरे पास, ऑर्डर ऑफ जी इज 60। देखो बच्चों, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, पहले जब स्टार्टिंग में कंसेप्ट किया था, साइक्लिक ग्रुप के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट किया था, वहां से कुछ एक चीजें मैंने आपको बताई थी। वहां पर हम ये चीज डिस्कस करते थे कि अगर कोई भी एन ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो किसका आइसोमॉर्फिक बनता है, Zn का आइसोमॉर्फिक बनता है। अब यहाँ पर जो ग्रुप आपके पास उसका ऑर्डर कितना है 60, तो दैट इंप्लाइज जो जी है वो किसका आइसोमॉर्फिक बनेगा, Z60 का बनेगा, बिकॉज इट इज साइक्लिक ग्रुप। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जी इज आइसोमॉर्फिक टू Z60। अब Z60 के अंदर नंबर ऑफ जनरेटर कौन कौन से बनते हैं, कौन कौन से कितने एलिमेंट दरअसल जनरेटर का काम करते हैं Z60 के अंदर। इस बात को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि Z60 के अंदर कौन कौन से मेंबर दरअसल जनरेटर का काम करते हैं Z60 के अंदर। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कितने ऐसे मेंबर हैं Z60 के अंदर जो जनरेटर है किसके Z60, वही मेंबर दरअसल जनरेटर का काम करते हैं Z60 के अंदर जिनका ऑर्डर आपके पास कितना बनता हो, 60 बनता हो, 60 बनता हो। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से Z60 के अंदर नंबर ऑफ जनरेटर कितने बनते हैं जिनका ऑर्डर 60 है। मतलब कि Z60 के अंदर जाऊं मैं, वहां से 60 ऑर्डर के कितने एलिमेंट बनते हैं उन सबको अगर काउंट कर लेता हूं तो सारे के सारे क्या बनते हैं, जनरेटर बनते हैं। अब देखो बच्चों, Zn के अंदर नंबर ऑफ जनरेटर कितने होते हैं, 5n होते हैं। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से Z60 के अंदर नंबर ऑफ जनरेटर कितने बन चुके हैं, 560। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से नंबर ऑफ जनरेटर इन जी इज 560। ये चीज, अब 560 की वैल्यू दरअसल कितनी होती है उस चीज को काउंट कर लेते हैं, तो उतने ही आपके पास क्या बनते हैं, जनरेटर बनेंगे किसी साइक्लिक ग्रुप के अंदर जिसका ऑर्डर कितना आपके पास 60। अब देखो बच्चों, आपका दरअसल जो काम है 560 को ही काउंट कर, 560 की वैल्यू मैंने काउंट करनी स्टार्ट कर दी। इसको कैसे ब्रेक कर दिया, इस टाइप से ब्रेक कर दिया, 15 into 4। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, ये बन चुका 2 की पावर 2 into 3 into 5। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से 5 2 की पावर 2 into 5 3 into 5 5 5 2 की पावर 2, मतलब 5 4 की वैल्यू दरअसल आपके पास कितने होती है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से कितने बन चुके 4। दैट इंप्लाइज यहाँ से 2 into 2 into 4 इज इक्वल टू 60। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये चीज बन चुका बच्चों कि अगर आपके पास कोई भी साइक्लिक ग्रुप है इसका ऑर्डर कितना 60 है तो उसके अंदर नंबर ऑफ जनरेटर कितने बनते हैं, 16 बनते हैं, 16 नंबर ऑफ जनरेटर बनते हैं। दैट इंप्लाइज यहाँ से ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ये था बच्चों एक क्वेश्चन था कि एक बार के अंदर आया था, इस टाइप से आपको सोचना था। देखो बच्चों मेनली दरअसल क्या होता है, मेनली ये होता है कि आपको जो कंसेप्ट होता है, जो चीजें बताई गई होती है, मेनली लूप और ग्रुप थ्योरी का यही है, जो चीजें आपको बताई गई है दरअसल उनको अच्छे ढंग से करो, उनको अप्लाई करना सीखो। जब तक आप अप्लाई करना नहीं सीखते तब तक एक कम्युनिकेशन गैप बन जाता है ग्रुप थ्योरी के बीच में। इसलिए मेरी आप सभी से ये हिदायत है कि ग्रुप थ्योरी को जितना उसके हद से ज़्यादा सोल्व करने की, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, कंसेप्ट को अप्लाई करो, आंसर बनाने की कोशिश करो। और एक और मेनली आप सभी बच्चों से मेरी एक छोटी सी हिदायत है बच्चों, कि आपके पास जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है ग्रुप थ्योरी के रिगार्डिंग हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है आपके पास, तो आप मेरे पास कमेंट के थ्रू भी आप क्वेश्चन को भेज सकते हो। कमेंट में सब बच्चों को देखता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश। ना कम पूरा पॉइंट इस टाइप से बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन था, इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। देखो बच्चों मैं दरअसल आपको क्या देता हूँ, कुछ इसी कंसेप्ट के कोरस्पॉन्डिंग कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको सॉल्व करने। दरअसल क्वेश्चन क्या है वो ये, दरअसल बच्चों आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मेनी जनरेटर इन ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर। फर्स्ट पार्ट ये बना दिया इसका, अगर ग्रुप का ऑर्डर आपके पास कितना हो, 15 हो। सेकंड पार्ट ये बना दिया 14 हो। थर्ड पार्ट ये बना दिया 10 हो। फोर्थ पार्ट बना दिया 5 हो। फिफ्थ 100 हो। सिक्स पार्ट 150 हो। सेवंथ पार्ट 1000 हो। और 8 पार्ट अगर ग्रुप ऑर्डर आपके पास कितना हो 200। इस टाइप से बच्चों की क्वेश्चन है आपके पास, मैंने क्या लिख दिया ये लिख दिया कि हाउ मेनी जनरेटर इन ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर। अगर 15 है तो कितने जनरेटर बनते हैं, 14 है तो कितने हैं, 10, 15 सॉरी 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस टाइप से बच्चों कुछ क्वेश्चन है आपको हम समझना है। देखो बच्चों आपको मैंने एक बात बताई थी, अभी देखो आपको अगर किसी बच्चे ने नोट किया है तो वो यहाँ से एक चीज ये भी बोल सकता था। हमने यहाँ पर ये चीज नोट किया है कि अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर दरअसल n है तो नंबर ऑफ जनरेटर कितने हैं, 5 है। अब यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर दरअसल हमारे पास कितना है, n, तो दैट इंप्लाइज कितने ऐसे मेंबर है जो नॉन जनरेटर बनते हैं किसका, साइक्लिक ग्रुप का, जिसका ऑर्डर दरअसल कितना है, n। मतलब कि कितने ऐसे मेंबर हैं जो जनरेटर नहीं बनते किसी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के अंदर, जिसका ऑर्डर दरअसल कितना है, n। उस चीज को हम क्या करते हैं बच्चों, सोचने की कोशिश करते हैं, आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। दरअसल जो क्वेश्चन मेनली आपके पास हुई कि हाउ मेनी एलिमेंट इन ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n which is not generator। मतलब क्वेश्चन बच्चों आपके पास ये है कि हाउ मेनी एलिमेंट in a cyclic group of order n which is not its generator। ये चीज है मतलब क्वेश्चन आपके पास ये है कि अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है तो कितने ऐसे मेंबर बनते हैं जो आपके पास जनरेटर नहीं बनते उस ग्रुप। देखो बच्चों आपको मैंने एक बात बताई थी कि अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, दैट इंप्लाइज इट इज आइसोमॉर्फिक टू z। दैट इंप्लाइज मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, that implies G is isomorphic to Zn। ये चीज मतलब ये है कि Zn के अंदर आपको वो नंबर बताने कितने ऐसे मेंबर बनते हैं
जो जनरेटर नहीं बनते Zn के अंदर। अब देखो बच्चों, Zn का दरअसल ऑर्डर कितना है, n है। अब अगर Zn के अंदर से मैं वो सारे के सारे मेंबर काउंट कर लूं जो जनरेटर बनते हैं, अब n में से उन मेंबर को हटा दूंगा तो दैट इंप्लाइज आपके पास कौन कौन से मेंबर बचते हैं, वही मेंबर बचेंगे जो आपके पास क्या नहीं, जनरेटर का काम नहीं करते Zn के। अब Zn के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ऐसे हैं जो जनरेटर का काम करते हैं, वो आपके पास कितने 5 है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि द नंबर ऑफ जनरेटर इन G is 5n। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि द नंबर ऑफ एलिमेंट in G, this is not generator, this is not generator of G is n minus 5। ये चीज मतलब कि G आपके पास कोई ग्रुप था, आपने क्या किया है, उन मेंबर को तो काउंट कर लिया जो जनरेटर बनते हैं। अब उन मेंबर को अगर आप हटा देते हो ग्रुप के अंदर से तो कौन से मेंबर बचते हैं, वो वही मेंबर बचते हैं जो आपके पास जनरेटर नहीं बनते किसका, किसी साइक्लिक ग्रुप का, जिसका ऑर्डर कितना है n। तो इस टाइप से बच्चों ये है कि अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप दे दिया जाए आपको और आपसे ये पूछ लिया जाए कि उसके अंदर नंबर ऑफ जनरेटर, उसके अंदर कितने ऐसे मेंबर है जो जनरेटर का काम नहीं करते, अगर ग्रुप का ऑर्डर n है तो कितने ऐसे मेंबर बनते हैं जो जनरेटर का काम नहीं करते, वह n minus 5 है। इस टाइप से बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट था, आपको सोचना ना देखो बच्चों, एक तो दरअसल मेन और इम्पोर्टेंट थ्योरम आती है, दरअसल उसको पहले डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद हमारा जो काम है आगे तक लेकर जाते हैं। देखो बच्चों, एक छोटा सा रिजल्ट है, थ्योरम है, वो क्या आपके पास आपके पास क्या है, छोटा सा रिजल्ट वही कि मान लिया कोई ग्रुप आपके पास लेट G भी एक ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ G आपके पास कितना है P into Q, सच दैट P is less than Q and P does not divide Q minus 1, then G must be cyclic, must be cyclic। ये चीज देखो बच्चों, जो आपके पास एक थ्योरम है, इट इज सो इम्पोर्टेंट। दरअसल जो है हमारे पास थ्योरम है, जो रिजल्ट है वो आपको क्या बोलता है कि मान लिया आपके पास क्या कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है P into Q, अगर P की वैल्यू क्या है लेस देन Q है और वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब कि P है वो डिवाइड ना करता हो Q minus 1 को, तो दैट इंप्लाइज जो आपके पास ग्रुप था बच्चों वो हमेशा क्या बनता है, साइक्लिक ग्रुप बनता है। देखो बच्चों, इसका जो प्रूफ है वो आपके पास, इसका प्रूफ कैसे बनता है उसके लिए आपको कुछ टेक्निक और कुछ कंसेप्ट का पता होना चाहिए। दरअसल वो कंसेप्ट क्या है, उसके लिए आपको क्वोशंट ग्रुप का कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है। अभी क्वोशंट ग्रुप नहीं डिस्कस किया आपने, तो इसीलिए आप इसको बकायदा रिजल्ट के तौर पर ही आता है। देखो बच्चों, यहाँ से क्या बन चुका, ये जो रिजल्ट है इट इज सो इम्पोर्टेंट। यहाँ से एक बार CSI या नेट के अंदर भी एक बार क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को भी दरअसल हम क्या करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग देखो बच्चों, यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई ग्रुप है 15 ऑर्डर का है, मान लिया कोई ग्रुप है मेरे पास 15 ऑर्डर का है, दैट इंप्लाइज को मैं क्या कर सकता हूँ, इस टाइप से ब्रेक कर सकता हूँ 3 into 5 सच दैट 3 है इट इज डज नॉट डिवाइड 5 minus 1, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, G मस्ट बी साइक्लिक। अब यहाँ से देखो बच्चों, मैं यहाँ से ये भी बोल सकता था कि अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है n ऑर्डर का, अगर वो साइक्लिक है तो किसका इसोमोर्फिक है, Zn। यहाँ से मैं ये भी बोल सकता था कि अगर कोई भी ग्रुप है मेरे पास, अगर उसका ऑर्डर P into Q है, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता तो दैट इंप्लाइज ग्रुप क्या बनता, साइक्लिक बनता। अब अगर ग्रुप साइक्लिक बन चुका, ग्रुप का ऑर्डर कितना P into Q है, तो दैट इंप्लाइज इट इज आइसोमोर्फिक टू Zp। दैट इंप्लाइज यहाँ से मैं ये भी बोल सकता था यहाँ पर, दैट इंप्लाइज G is isomorphic to Zp। ये
अब यहाँ से आपके पास अगर कोई ग्रुप है 15 ऑर्डर का है, आपको ये पता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर बच्चों P इंटू क्या है, दरअसल वो प्राइम नंबर है, सच दैट वेयर P एंड Q आर प्राइम नंबर। ये चीज देखो बच्चों, ये चीज ध्यान रखना कि जो यहाँ पर P इंटू क्या हो प्राइम, ऐसे नहीं कि आप कोई भी दो नंबर है उनको प्रोडक्ट के रूप में लिखकर ग्रुप का ऑर्डर बनाओ, ये चीज बोल दो कि सर ये चीज नहीं सेटिस्फाई होती ग्रुप साइक्लिक कंडीशन ये है कि ग्रुप आपके पास प्राइम ग्रुप ऑर्डर P इंटू क्या बोलता है, जहाँ पर P इंटू P और क्या आपके पास क्या हो प्राइम नंबर, और वो कंडीशन सेटिस्फाई करता हो तो दैट इंप्लाइज ग्रुप हमेशा क्या बनता है, साइक्लिक बनेगा। अब ग्रुप साइक्लिक हो, ऑर्डर P इंटू क्या हो है, दैट इंप्लाइज इट इज मस्ट बी आइसोमॉर्फिक टू ZPQ। और यहाँ से मैं ये भी बोल सकता था द नंबर ऑफ जनरेटर इन Z is 5pQ and 5pQ की वैल्यू दरअसल क्या होती है, वो आपके पास ये, दैट इंप्लाइज यहाँ से नंबर ऑफ जनरेटर इन Z is 5p into Q, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, 5p into 5Q, 5p की वैल्यू कितनी है, P minus 1 into Q, ये चीज। और आपने क्या लिया, अभी ग्रुप 15 ऑर्डर का लिया है, आपने उसको क्या कैसे लिया, 3 into 5 के corresponding ब्रेक कर दिया, जहाँ पर 3 भी प्राइम है 5 भी प्राइम। आपको ये पता है कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ग्रुप क्या बन चुका, साइक्लिक ग्रुप। दैट इंप्लाइज यहाँ से बाय अबव रिजल्ट Z is isomorphic Z50, और नंबर ऑफ जनरेटर कितने हैं यहाँ से, दैट इंप्लाइज द नंबर ऑफ जनरेटर इन Z is 515 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 53 into 55, 53 की वैल्यू 2 into 4 is equal to 8। इस तरह से बच्चों के छोटा सा रिजल्ट था, इसका जो मैंने अभी आपको ये बताया है। इस पर एक बार CSI और नेट के अंदर बच्चों इस पर बेस्ड एक बार क्वेश्चन दिया था, दरअसल हम क्या करते हैं उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, एक ही क्वेश्चन है CSI और नेट के अंदर आया था। दरअसल क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, इसने बोल दिया कि जी अगर आपके पास कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है 77, तो आपको ये बताना है कि सेंटर ऑफ जी है वो किस चीज का आइसोमॉर्फिक बनता है। ऑप्शन फर्स्ट इसने बोल दिया कि Z1 क्या बनेगा, सेकंड बोल दिया Z7 क्या बनेगा, थर्ड बोल दिया Z77 क्या बनेगा, फोर्थ बोल दिया Z11। तो बच्चों इसने दरअसल आपको क्या दिया है, वो ये बोल दिया कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है 77, तो उसका जो सेंटर है वो आपको बताना है किस चीज का आइसोमॉर्फिक है। यहाँ पर जो Z1 है, Z1 इज नथिंग बट by find out the remainder when all member of Z by dividing 1, तो that implies यहाँ पे Z1 है, it is nothing but a trivial group। देखो बच्चों, आपको दरअसल जो क्वेश्चन है, जो लूप होल है वो ये है कि आपके पास एक ग्रुप है इसका ऑर्डर कितना है 77, और इसने बोल दिया है कि जो सेंटर है जी का आपको बताना है किस चीज के आइसोमॉर्फिक है। दरअसल क्वेश्चन ये है। देखो बच्चों, क्वेश्चन के अंदर जो ग्रुप का ऑर्डर आपको कितना दिया है 77 को मैं कैसे लिख सकता हूँ इस टाइप से 7 into 11, जहाँ पर जो 7 है वो भी प्राइम है, 11 भी प्राइम, और जहाँ से कंडीशन क्या सेटिस्फाई होती है, सच दैट 7 is less than 11 and 7 does not divide 11 minus, तो दैट इंप्लाइज अभी जो हमने P into Q टाइप की जो थ्योरम की थी उसके अकॉर्डिंग जो ग्रुप हमारे पास क्या बन चुका, साइक्लिक ग्रुप बन चुका। तो दैट इंप्लाइज जैसे क्या बन चुका कि G must be a cyclic group of order 77। ये चीज हम ये चीज डिस्कस कर चुके कि कोई भी ग्रुप अगर वो n ऑर्डर का है तो किस चीज का आइसोमॉर्फिक है, Zn का आइसोमॉर्फिक। आपको ये पता है कि ग्रुप आपके पास साइक्लिक है, कितने ऑर्डर का, 77 ऑर्डर का। दैट इंप्लाइज यहाँ से जो G है इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z77। बट आपको तो कमेंट करना था सेंटर ऑफ जी। एक बात बताओ बच्चों, जब हमने जो सेंटर वगैरह के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने वहां पर आपको एक बात बताई कि अगर कोई भी ग्रुप अगर आपके पास एवरेज बनता है तो उस ग्रुप का सेंटर उसी के इक्वल बनता है। अगर ग्रुप आपके पास साइक्लिक है तो उस ग्रुप का जो सेंटर है वो किस चीज के इक्वल बनता है, उसी ग्रुप के इक्वल बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो सेंटर ऑफ जी है, दैट इंप्लाइज सेंटर ऑफ जी इज
nothing but equal to G and G is nothing but it is isomorphic to Z77, तो that implies यहाँ से जो सेंटर ऑफ G है वो किस चीज का आइसोमॉर्फिक बन चुका 77। इस टाइप से बच्चों की क्वेश्चन था CSIR नेट के अंदर। अब Z77 कौन सा ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन सी के अंदर, तो that implies यहाँ से जो क्वेश्चन था बच्चों इसका आंसर क्या बनता है? सी बनता है। ये क्वेश्चन था, इस टाइप से आपको सोचना था। इट इज सो इजी क्वेश्चन। नाउ ऑन टू द पॉइंट। देखो बच्चों अब हम दरअसल क्या करते हैं, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि Zn के अंदर नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनते हैं, कैसे आप उसको फाइंड आउट करते हो। उस चीज के अकॉर्डिंग आज हम क्या करते हैं, अपने काम लेकर सकते हैं। देखो बच्चों उससे पहले आपको एक चीज मैं दरअसल रिकॉल करवा दूं। वो चीज क्या थी? वो थी लैग्रांज थ्योरम को हमने डिस्कस किया। लैग्रांज थ्योरम के अकॉर्डिंग कुछ एक चीज को आगे एक्सटेंड करने के बाद आप Zn मतलब कोई भी अगर साइक्लिक ग्रुप को n ऑर्डर का, तो उसके नंबर ऑफ सब ग्रुप के बारे में बता सकते हो वो कितने बनते हैं ना। अभी जो हमारा जो टारगेट है बच्चों वो फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप इन ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। अगर ये चीज बन जाती है तो Zn के भी मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ सब ग्रुप बता सकता हूँ कितने बनते हैं, किस टाइप से उसका। देखो बच्चों जो सब ग्रुप को डिस्कस करने से पहले कुछ एक चीजें हैं, पहले हम वैसे तो डिस्कस कर चुके, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा उस पर रिकॉल करवा देता हूँ आपको। वो दरअसल क्या है, वो ये लैग्रांज थ्योरम आपके पास एक थ्योरम आती थी, पहले हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। लैग्रांज थ्योरम देखो बच्चों जो लैग्रांज थ्योरम है वो आपको क्या बोलती है, वो ये कि अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का है, तो उस केस के अंदर जो ग्रुप है वो किस चीज के आइसोमॉर्फिक, सॉरी अगर कोई ग्रुप, देखो बच्चों जो लैग्रांज थ्योरम हमारे पास क्या है वो ये कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है अगर वो फाइनाइट ऑर्डर का है तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर, ये आपके पास लैग्रांज थ्योरम है। इसकी एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जो कन्वर्स है उस पर आज फोकस करने की कोशिश करें। देखो बच्चों जो लैग्रांज थ्योरम क्या थी वो ये थी कि लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप, लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड H बी द सबग्रुप ऑफ G, H बी द सबग्रुप ऑफ G, then order of H divide order of G। ये आपके पास क्या है बच्चों, लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज थ्योरम ने आपको यहाँ से एक चीज की शॉर्टी दी थी, वो ये बताया था कि अगर कोई भी ग्रुप है अगर वो फाइनाइट ऑर्डर का है, जो भी स्ट्रक्चर उस ग्रुप का सब ग्रुप बनता है, तो जो उसका जो सब ग्रुप का ऑर्डर है दरअसल क्या करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इसी के जो आगे मैं इसको एक्सटेंड भी करता हूँ, यहाँ से देखो बच्चों मैं यहाँ से ये नहीं बोल सकता कि अगर कोई ग्रुप है तो उसका ऑर्डर है कि प्रत्येक डिवाइजर है कोरस्पॉन्डिंग उस ग्रुप के पास सब ग्रुप बनेगा, यहाँ से मैं ये चीज नहीं बोल सकता। हाँ मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि अगर कोई सब ग्रुप है उसका जो ऑर्डर है ग्रुप के ऑर्डर को तो पक्का डिवाइड करेगा ही करेगा। हाँ यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर कोई नंबर है अगर वो नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये बात तो श्योर हो जाती है कि उस ग्रुप के पास उतने ऑर्डर का सब ग्रुप कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट इंप्लाइज यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मान लिया कोई ग्रुप है मेरे पास, उसका ऑर्डर कितना है n, ये अगर कोई नंबर है, मान लिया कोई नंबर आपके पास, लेट अस सपोज मैंने क्या मान लिया उसको a मान लिया, मान लिया कोई नंबर है मेरे पास लेट n1 मान लीजिए, लेट n1 does not divide order of G, so that implies G does not have any subgroup of order n। ये चीज देखो बच्चों आपने दरअसल यहाँ से क्या बोलना है, वो ये बोलना है कि अगर कोई n1 है, अगर कोई नंबर है n1 है, अगर वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता तो आप यहाँ से ये चीज तो बोल सकते हो कि उस ग्रुप के पास n1 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसी भी टाइप का नहीं मिलेगा। इसका ऑर्डर कितना होता है, अगर कोई नंबर है अगर वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो मैं यहाँ से ये नहीं बोल सकता कि उस ग्रुप के पास उतने ऑर्डर का सब ग्रुप बने।
पॉसिबिलिटी देता है आपको लैग्रांज थ्योरम कि हाँ प्रत्येक अगर कोई भी डिवाइजर है, अगर वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो वो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से उसके पास ग्रुप के पास उतने ऑर्डर का सब ग्रुप बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। ऐसा एग्जांपल भी है मेरे पास कि कोई ग्रुप है, कोई नंबर है, उस ग्रुप के ऑर्डर को तो डिवाइड नहीं करता, डिवाइड करता है बट उस ग्रुप के पास उतने ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं बनता। फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने क्या ले लिया, एक ग्रुप लिया जी A5। इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे, अल्टरनेटिव ग्रुप को डिस्कस करेंगे, A5 ग्रुप को डिस्कस करेंगे। वहां पर हमारा जो काम है उस पर चलना स्टार्ट। देखो बच्चों, जो आपके पास ये लैग्रांज थ्योरम है, इसके अंदर यहाँ से मैंने आपको कुछ एक चीजें बताई, वो ये है कि अगर कोई N1 है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, तो दरअसल मैं यहाँ से इस चीज को बोल सकता हूँ कि उस ग्रुप के पास उतने ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो खास तौर पर ये बात, अगर कोई ग्रुप आपके पास, कोई नंबर अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उतने ऑर्डर का ग्रुप के पास सब ग्रुप बने, ये भी कोई जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया एक ग्रुप दिया A5 आपके पास क्या अल्टरनेटिव ग्रुप है, इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ से इसका ऑर्डर है दरअसल आपके पास वो ये सॉरी A4 है दरअसल आपके पास ग्रुप, इसका ऑर्डर कितना आपके पास वही ऑर्डर ऑफ Z इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A4। ऑर्डर ऑफ A4 कितना है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 विच इज 12। देखो बच्चों, A4 आपके पास एक ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है 12 है, और जो 6 है वो डिवाइड करता है 12 को, बट A4 हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। ये चीज तक यहाँ से आपको ये चीज तो आइडिया हो चुका है कि अगर कोई नंबर है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उतने ऑर्डर का ग्रुप के पास सब ग्रुप बने, ये कोई जरूरी नहीं है। बाय दिस एग्जांपल A4 ग्रुप लो, आपको ये पता है ग्रुप का ऑर्डर कितना है 12 है, 6 है, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है बट ग्रुप के पास तो उतने ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होता है। तो ये चीज ना कम देखो बच्चों, आपने यहाँ पर दरअसल क्या किया है, कन्वर्स पर कमेंट किया है ग्रुप के, मतलब लैग्रांज थ्योरम के साथ। लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स तो यही है, बेसिकली थ्योरम तो यही बोलते हैं कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का है तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो यहाँ से कन्वर्स तो ये बनता है कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का है, अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो ग्रुप के पास उतने ऑर्डर का सब ग्रुप बनता है या नहीं बनता है। आपको ये पता है कि उतने ऑर्डर का सब ग्रुप बने, ये कोई जरूरी नहीं। By taking an example of a group of is nothing but A4। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो कन्वर्स है लैग्रांज थ्योरम का, ये चीज हमारे पास क्यों नहीं बनती, कहाँ पर नहीं बनती। आपको एक ऐसा ग्रुप मिलता है A4 ग्रुप मिलता है जिसके अंदर जो लैग्रांज थ्योरम है उसका कन्वर्स नहीं बनता। अब बात दरअसल ये आती है कि जो कन्वर्स है लैग्रांज थ्योरम का ओल्ड कब करता है, मतलब कि अगर कोई ग्रुप, क्या ऐसी कंडीशन लगा दी जाए ग्रुप के ऊपर कि अगर कोई नंबर है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, जहाँ पर ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का है, तो क्या उस ग्रुप के पास तब उतने ऑर्डर का सब ग्रुप बनेगा या फिर नहीं बनेगा। अब देखो बच्चों, बेसिकली जो कन्वर्स है लैग्रांज थ्योरम का, वो ऑर्डर कब होता है, ग्रुप आपके पास क्या फाइनाइट ऑर्डर का, सॉरी फाइनाइट ऑर्डर का एबिलियन ग्रुप। मतलब कि यहाँ से ये चीज है कि द कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम इज होल्ड व्हेन ग्रुप इज ए फाइनाइट एबिलियन। Lagrange theorem is hold or true is hold when group is the finite abelian। एक तो ये चीज देखो बच्चों, जो अगर कोई ग्रुप अगर आपके पास फाइनाइट एबिलियन है तो उस केस के अंदर कोई भी नंबर अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उतने ऑर्डर का उस ग्रुप के पास सब ग्रुप हमेशा बनेगा ही बनेगा। ये आपके पास क्या होती है, कन्वर्स है लैग्रांज थ्योरम का, तब जो होता है ग्रुप आपके पास का फाइनाइट है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि जो कन्वर्स है लैग्रांज थ्योरम का, ये तब भी ऑर्डर होगा अगर ग्रुप मेरे पास कैसा हो, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। आपको ये पता है कि साइक्लिक ग्रुप है हमेशा क्या बनता है, एबिलियन बनता है। इस चीज को हम प्रूव कर चुके हैं कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, वो ये बन चुका।
कि अगर ग्रुप मेरे पास क्या हो, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो, तो उस केस के अंदर भी लैग्रांज थ्योरम है वो ऑर्डर करती है। मतलब कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट साइक्लिक है तो हर डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग उस ग्रुप के पास सब ग्रुप मिलना ही मिलना। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से भी बोल सकते हैं कि द कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम, द कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम is also called when the group is finite cyclic. ये चीज मतलब यहाँ से जो लैग्रांज थ्योरम का जो कन्वर्स है बच्चों, वो कब ट्रू होता है अगर ग्रुप मेरे पास कैसा हो, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। मतलब कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो हर डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग उस ग्रुप के पास कम से कम एक सब ग्रुप बनेगा ही बनेगा। अब देखो बच्चों, दरअसल मैंने आपको अभी बात बताई थी लैग्रांज थ्योरम की, से पहले एक चीज बताई थी। दरअसल हमारा जो टारगेट है वो ये है, अगर कोई ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है एन ऑर्डर का, उसके अंदर मेनली हमें ये चीज काउंट करना है कि उस ग्रुप के पास जो सब ग्रुप है वो कितने बनते हैं। देखो बच्चों, मैं क्या करता हूँ उसके लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही काम चलता है। यहाँ पर तो मेनली जो आपके पास ये कन्वर्स है लैग्रांज थ्योरम का, ये बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है उस चीज को, कंसेप्ट को समझने के लिए। देखो बच्चों, आपको ये पता है कि अगर ग्रुप मेरे पास क्या हो, साइक्लिक ग्रुप है, एन ऑर्डर का है, मतलब फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो इन दैट केस हर डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग कम से कम एक सब ग्रुप उस ग्रुप के पास बनेगा ही बनेगा। एक बेसिकली प्रॉपर्टी और आती है, बेसिकली जो प्रॉपर्टी है वो साइक्लिक ग्रुप के अंदर क्या है, वो ये है कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जो सब ग्रुप है वो हमेशा ही यूनिकली एग्जिस्ट करता है। मतलब कि ये है कि द सब ग्रुप ऑफ the subgroup of a finite cyclic group is exist uniquely. It is so important. देखो बच्चों, जो बेसिकली हमारे पास ये थ्योरम है, इसका जो प्रूफ है और उसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं जो कंसेप्ट है, जो प्रूफ होता है, वो आपको बता रहा हूं। देखो बच्चों, आपके पास जो थ्योरम है, जो कंसेप्ट है, जो रिजल्ट है, वो ये बोलता है कि जो सब ग्रुप है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का, वो हमेशा क्या करता है, यूनिक ही एग्जिस्ट करता है। मतलब क्या है इस चीज का मायने, क्या है इस चीज के मतलब ये कि अगर कोई ग्रुप है, सपोज दैट मान लिया आपके पास 30 ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप, थ्योरम ये बोलती है कि अगर कोई भी सब ग्रुप अगर उसका एग्जिस्ट करता है तो हमेशा ही यूनिक ही बनेगा। मतलब कि अगर उसके पास 10 ऑर्डर का सब ग्रुप बनता है तो एक ही एग्जिस्ट करता है। अगर उस ग्रुप के पास 5 ऑर्डर का सब ग्रुप बनता है तो वो भी आपके पास क्या बनता है, वो भी एक ही बनेगा, यूनिकली ही एग्जिस्ट करेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रुप आपके पास क्या हो, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो, एन ऑर्डर का हो, तो उसके जो सब ग्रुप है एक से ज्यादा बन जाए। मतलब यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ इनफैक्ट कि अगर कोई ग्रुप है मेरे पास, इनफैक्ट साइक्लिक नहीं मेंशन किया, जस्ट मैंने ये बोला कि अगर कोई ग्रुप है मेरे पास, ग्रुप है एन ऑर्डर का है, अगर उसका जो सब ग्रुप है अगर वो यूनिकली एग्जिस्ट नहीं करता तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो ग्रुप है वो कभी साइक्लिक नहीं बनेगा। बिकॉज बाय दिस रिजल्ट बेसिकली क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जो सब ग्रुप है वो यूनिकली एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई ग्रुप है, अगर उसका सब ग्रुप यूनिकली एग्जिस्ट नहीं किया तो दैट इंप्लाइज ग्रुप है वो साइक्लिक भी नहीं बनेगा। क्यों, अगर वो ग्रुप साइक्लिक बनता है तो उसका सब ग्रुप को यूनिक बनना पड़ेगा, बट आपका क्या बना है, एक से ज्यादा बनता है। दैट इंप्लाइज जैसे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इफ द सबग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज नॉट एग्जिस्ट यूनिकली, is not exist uniquely, then G is not a cyclic group. ये चीज देखो बच्चों, अब हमारा जो
बेसिकली जो कंसेप्ट है, जो टूल्स है, दरअसल वो क्या हो चुके हैं, जनरेट हो चुके हैं, जो फॉर्मुलेशन है उसको बनाने के लिए। देखो बच्चों, अब दरअसल मैं क्या करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज को। अगर मेरे पास कोई ग्रुप है, फाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, तो उसके अंदर जो सब ग्रुप है कितने एग्जिस्ट करते हैं उस चीज पर आते हैं। to find the number of cyclic number of subgroup in a। अब बेसिकली हमारा जो थ्योरम है वो दरअसल काम है वो क्या है, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सबग्रुप इन ए साइक्लिक ग्रुप, इन ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ये चीज बेसिकली हमारा जो टारगेट है ये चीज फाइंड आउट कर रहा है कि कितने ऐसे सबग्रुप बनते हैं किसी साइक्लिक ग्रुप का, जिसका ऑर्डर कितना है। देखो बच्चों, मैंने दरअसल क्या कर लिया, मान लिया मेरे पास क्या है, कोई सब ग्रुप है मेरे पास, बेसिकली मान लिया जी, वो दरअसल क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। तो इसका मतलब ये बात भी श्योर है बच्चों कि जो सब ग्रुप है, बेसिकली के थ्योरम भी आती है बेसिकली कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसके जो सब ग्रुप है वो भी हमेशा क्या बनते हैं, साइक्लिक ही बनते हैं। दैट इंप्लाइज क्या से बन चुका कि मान लिया कोई सब ग्रुप है H, इसका है G, जहाँ पर G क्या आपके पास फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसका ऑर्डर कितना है। अब लैग्रांज थ्योरम तो आपको ये बोलती है कि जो H का ऑर्डर है वो क्या किसको डिवाइड करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब ग्रुप के अंदर कितने मेंबर है, n मेंबर है, तो दैट इंप्लाइज H के अंदर क्या बनेंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे n या n से कम बनेंगे। तो दैट इंप्लाइज बाय द लैग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ H डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये चीज तो बन चुकी है कि अगर कोई ग्रुप n ऑर्डर का है, साइक्लिक ग्रुप है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो किसको डिवाइड करेगा, n को डिवाइड करेगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ H डिवाइड n, बिकॉज ग्रुप का ऑर्डर कितना है आपके पास n। मतलब इस टाइप से कि ग्रुप आपके पास कितना था, n ऑर्डर। देखो बच्चों, आपने अभी थ्योरम बोल लिया है, रिजल्ट बोला था वो ये कि अगर कोई भी सब ग्रुप है, आपको अगर याद हो तो बेसिकली हमने लैग्रांज थ्योरम की थी, लैग्रांज थ्योरम के अंदर कन्वर्स को डिस्कस किया था। लैग्रांज थ्योरम वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो कन्वर्स है लैग्रांज थ्योरम का वो कब होल्ड होता है, कब ट्रू होता है, अगर ग्रुप मेरे पास क्या फाइनाइट एडिटिव। इनफैक्ट अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो भी हमारे पास जो कन्वर्स है लैग्रांज थ्योरम का हमेशा ही होल्ड होता है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई भी डिवाइजर है इस n का, मतलब पॉजिटिव डिवाइजर पर ही काम करेंगे बेसिकली, क्योंकि जो सब ग्रुप है उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो काम है बेसिकली वो पॉजिटिव डिवाइजर पर ही चलता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से बाय द यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम कि अगर कोई भी नंबर अगर वो n को डिवाइड करता है तो दैट इंप्लाइज उस ग्रुप के पास उतने ऑर्डर का सब ग्रुप बनेगा ही बनेगा। अभी जो रिजल्ट बताया था मैंने आपको, जो कंसेप्ट बताया था कि अगर कोई ग्रुप आपके पास कोई भी ग्रुप आपके पास साइक्लिक ग्रुप है, n ऑर्डर का है, तो उसका जो सब ग्रुप है वो हमेशा ही यूनिक बनेगा। इसका मतलब मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, n ऑर्डर का है, तो हर डिवाइजर के कोरस्पोंडिंग उस ग्रुप के पास एक ही सब ग्रुप बनेगा। तो इसका मतलब ये होगा बच्चों कि अगर कोई भी ग्रुप मुझे दे दिया जाता है, अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर उसके अंदर साइक्लिक ग्रुप दे दिया जाता है बेसिकली, तो अगर मुझसे पूछता है कि सर इसके अंदर नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनेंगे इसके, तो जितने उसके डिवाइजर बनेंगे उतने ही बनेंगे, बिकॉज हर डिवाइजर के कोरस्पोंडिंग एक ही सब ग्रुप बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से बन चुका कि जितने में डिवाइजर बनते हैं, पॉजिटिव डिवाइजर बनते हैं, उन सबको काउंट कर लेता हूँ तो उतने ही हमारे पास क्या बनते हैं, सब ग्रुप बनेंगे। इसके फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर कितना है n। अब नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर कितने बनते हैं,
किसी फाइनाइट साइकिल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर कितने बनते हैं n के, वो है dn। दैट इंप्लाइज यहाँ से नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप कितने बनते हैं, किसी साइक्लिक ग्रुप के जिसका ऑर्डर कितना है n है, वो बनते हैं dn, मतलब पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। ये बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट था, आपने दरअसल क्या क्या कनेक्ट किया है, चीजों को समझाने की कोशिश की। तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ, बेसिकली आप इसको अगर लिखना चाहो, इसका प्रूफ बनाना चाहो तो इस टाइप से, बिफोर n1 divide order of G, so that implies G must have a cyclic subgroup, must have a subgroup, in fact must have a subgroup, in fact ये लिखो unique subgroup of order n, must have a unique subgroup of order n1। तो इसका मतलब ये बच्चों कि अगर कोई भी नंबर है, सपोज दैट अगर वो n1 है, n1 अगर n को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये है कि उस g के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सब ग्रुप बनता है, कितने ऑर्डर का बनता है, n1 ऑर्डर का। तो इसका मतलब अगर मैं n के जितने डिवाइजर बनते हैं, पॉजिटिव डिवाइजर बनते हैं, उन सबको काउंट कर लेता हूँ, तो उतने ही हमारे पास क्या बनेंगे, टोटल सब ग्रुप बन जाएंगे उस साइक्लिक ग्रुप G के जिसका ऑर्डर कितना है n है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, वो ये कि द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इन ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज dn, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। ये चीज मतलब यहाँ से आपने क्या बना दिया बच्चों, एक फॉर्मुलेशन बना दिया, एक कंसेप्ट बना दिया, एक रिजल्ट बना दिया कि अगर आपके पास क्या हो, कोई भी साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है n है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनते हैं, जितने डिवाइजर बनते हैं, पॉजिटिव डिवाइजर बनते हैं n के, उतने ही हमारे पास क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप बनेंगे कितने ऑर्डर के, इनफैक्ट टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप बनेंगे। और उनका ऑर्डर दरअसल कितना होगा, जितना आपके पास जो n है, जो नंबर n को डिवाइड करेगा, उतने ही ऑर्डर का एक सब ग्रुप हमेशा उस ग्रुप के पास बनेगा ही बनेगा। इस टाइप से बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट था, एक छोटा सा रिजल्ट था जो अभी हमने डिस्कस किया। इनफैक्ट बच्चों अगर आपसे कोई ये बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनेंगे Z10 के, आपको ये पता है कि Z10 आपके पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप। अब साइक्लिक ग्रुप के अंदर आप इस चीज को प्रूव कर चुके, तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनते हैं, वो आपके पास कितना है, dn। तो यहाँ पर n क्या है, ऑर्डर है किसका, G। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से बच्चों मैं ये भी बोल सकता था कि if G is equal to Zn, then total number of subgroup in Zn is dn, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। मतलब ये बच्चों कि if G is nothing but Zn, मतलब कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, n है, मतलब Zn के अंदर जो मेंबर है किस टाइप से जाते हैं, वो ये कि Zn के अंदर आपके पास मेंबर है वो किस टाइप से, 0 1 2 3 4 अप टू सो फोर n-1 एडिशन मोडुलो n। ये चीज देखो बच्चों, आपको फाइंड आउट करना है कि Zn के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने। आपको ये पता है कि Zn आपके पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप, इसका ऑर्डर कितना है, n। अभी आपने थ्योरम की थी कि अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप हो, n ऑर्डर का हो, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हैं, जितने पॉजिटिव डिवाइजर बनते हैं n। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनते हैं Zn के अंदर, जितने पॉजिटिव डिवाइजर बनते हैं n। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इन Zn is the number of positive divisor of n। ये चीज है बच्चों हमारे पास एक छोटा सा
रिजल्ट है जो अभी हमने क्या किया, प्रूफ किया है। इस टाइप से बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट था जो आपको क्या करना था, बेसिकली सोचना था, इस टाइप से काम करना था। देखो बच्चों, अब हम दरअसल क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, इस चीज को डिस्कस करते हैं कि Zn के अंदर कौन कौन से सब ग्रुप बनते हैं। अभी तक तो हमने ये डिस्कस किया है कि Zn के अंदर आपके पास जो सब ग्रुप है कितने बनते हैं, वो है T। अब बात ये आती है कि कौन कौन से दरअसल हमारे पास सब ग्रुप बनते हैं Zn के अंदर। देखो बच्चों, बेसिकली Zn आपके पास वो क्या है, कोई सिंस Zn इज 0 1 2 3 4 अप टू सो फॉर n-1 एडिशन मोड। देखो बच्चों, आपको मैं एक चीज बता दूं कि Zn के अंदर कौन कौन से दरअसल सब ग्रुप बनते हैं, उस चीज का। देखो बच्चों, Zn का ऑर्डर दरअसल हमारे पास कितना है, n। ऑर्डर ऑफ Zn इज n। अब बेसिकली Zn के अंदर कौन कौन से सब ग्रुप बनते हैं, आपको ये पता है कि द सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक। दैट इंप्लाइज जो भी इसका सब ग्रुप बनेगा वो साइक्लिक बनेगा। साइक्लिक ग्रुप है तो दैट इंप्लाइज साइक्लिक सब ग्रुप, तो दैट इंप्लाइज इट इज जनरेटेड बाय ए यूनिक एलिमेंट। दैट इंप्लाइज यहाँ से जो Zn का जो कोई भी सब ग्रुप है वो हमेशा ही एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा। और ग्रुप का ऑर्डर आपके पास कितना है। अब बेसिकली जो कंसेप्ट हमारे पास, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो Zn के अंदर आप आर्बिट्ररी के लिए ग्रुप पर अप्लाई मत करना इस चीज को, अदरवाइज रिजल्ट है जो आंसर है आपको गलत आएगा। इसलिए जो अभी जो कंसेप्ट चला होगा ना, इट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द ग्रुप ऑफ नथिंग बट Zn। देखो बच्चों, दरअसल क्या है, अगर मान लिया कोई नंबर है n, अगर वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ Zn को, ऑर्डर ऑफ Zn कितना है n, दैट इंप्लाइज अगर कोई नंबर है n1, अगर वो डिवाइड करता है n, तो जो भी सब ग्रुप है Zn का, सपोज दैट मैंने क्या कर लिया, मान लिया h, सब ग्रुप है किसका, Zn का, वो दरअसल हमारे पास क्या है, n1 से जनरेट होगा। तो दैट इंप्लाइज h इज जनरेटेड बाय n। ये मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई भी डिवाइजर है, अगर वो n को डिवाइड करता है, तो आप क्या करो, उस जो डिवाइजर है उसके कोरस्पोंडिंग एक सब ग्रुप बनाओ। सब ग्रुप किस टाइप से बनाना, आपको जो आपने डिवाइजर बनाया है, जो फाइंड आउट किया है, जो n को डिवाइड करता है, उसको क्या करो, जनरेट करना स्टार्ट कर दो, उसको रिपीट करना स्टार्ट कर दो, अप्लाई करना स्टार्ट कर दो अंडर द एडिशन मोड को, बाइनरी एडिशन, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मोड को। तो दैट इंप्लाइज जो स्ट्रक्चर बन के आती है वो आपके पास क्या बनता है, सब ग्रुप बनता है Zn। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं क्या कर लेता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट मैंने क्या कर लिया, मान लिया मेरे पास क्या एक ग्रुप है Z10 ले लिया। Z10 के अंदर बेसिकली जो मेंबर है वो कौन से जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एडिशन मोड में है। मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि जो कोई भी नंबर है Zn के अंदर, अगर वो n को डिवाइड करता है, तो उस नंबर को आप क्या करो, जनरेट करना स्टार्ट कर दो, जो स्ट्रक्चर बन के आती है वो आपके पास दरअसल क्या बन जाता है, सब ग्रुप बन जाता है किसका, Zn। अब देखो बच्चों, Z10, अब आपने क्या किया, डिस्कस कर रहे हैं हम किस चीज को, Z10 का दरअसल ऑर्डर कितना है, वो है 10। दैट इंप्लाइज यहाँ से 10 का जो कोई भी डिवाइजर है, उस डिवाइजर को आपको क्या करना, दरअसल रिपीट कर देना है, मतलब कि जनरेट कर देना है, जो सब ग्रुप बन के आता है, जो स्ट्रक्चर बन के आती है, तो आपके पास क्या बनते हैं, सब ग्रुप बनेगा किसका, Z10। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 के डिवाइजर कौन कौन से हमारे पास, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 5 है और एक 10 है। मतलब कि Z10 के अंदर सब ग्रुप है, कितने बनते हैं, बेसिकली जितने डिवाइजर बनेंगे 10 के, कितने डिवाइजर है, दरअसल 4। आपको ये पता कि 1 डिवाइजर के कोरस्पोंडिंग Z10 के पास एक ही सब ग्रुप बनता है, 2 के कोरस्पोंडिंग 2 डिवाइजर के कोरस्पोंडिंग, यहाँ पर मैंने डिवाइजर बोला है बच्चों, 2 डिवाइजर के कोरस्पोंडिंग Z10 के पास भी क्या बनता है, एक ही सब ग्रुप बनेगा। 5 डिवाइजर के कोरस्पोंडिंग भी Z10 के पास क्या बनेगा, एक ही सब ग्रुप बनेगा। 10 डिवाइजर के कोरस्पोंडिंग भी आपके पास Z10 के पास एक ही सब ग्रुप बनेगा। दैट इंप्लाइज H, मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट डिवाइजर उठाया 1, उसको क्या करें, जनरेट करना स्टार्ट करें। आपको ये पता है कि Z10 है वो 1 से जनरेट होता है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से 1 है, इसको जनरेट करना स्टार्ट कर दो, रिपीट करना स्टार्ट कर दो। कौन कौन से नंबर कंसिडर कर सकते हो आप, 1 2 टाइम रिपीट करता हूँ, 2
3 4 अप टू सो 10। अब 10 है, अंडर द एडिशन मॉडल 10 इट इज बिहेव लाइक ए जीरो, तो दैट इंप्लाइज ये आपके पास क्या बनता है, सब ग्रुप बनता है किसका, Z10 का। अब देखो बच्चों H है, H के अंदर मेंबर कौन से गए हैं, सारे के सारे मेंबर गए हैं Z10, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि जो H है, क्या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, H1 भी बोल सकता हूँ। तो आपके पास जो H1 है, दिस वन इज नथिंग बट Z, एक तो ये चीज। सेकेंडली अब मेरा टारगेट ये है कि जो आपके पास ये डिवाइजर बन के आया है तो किस चीज का, 10 का। अब उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, सब ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे कंस्ट्रक्ट करवाना है उस चीज पर। सेकंड सब ग्रुप मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मेरा क्या टारगेट है, 2 की हेल्प से जनरेट करना। 2 की हेल्प से जनरेट कैसे करता हूँ, एक बार तो मैंने क्या कर दिया, 2 को एक टाइम ही रिपीट, 2 बार रिपीट करता हूँ तो कौन सा नंबर बनता है, 4। 3 टाइम रिपीट किया तो 6, फिर 8, फिर 10 बनेगा। इन Z10 10 बिहेव लाइक 0, तो दैट इंप्लाइज आपके पास क्या बन चुका, एक ये सब ग्रुप बन चुका किसका, Z10। सिमिलरली अब मेरा टारगेट क्या है, जो डिवाइजर है मेरे पास 5, इस 5 डिवाइजर है कोरस्पॉन्डिंग Z10 का एक सब ग्रुप कराना है। कौन कौन से नंबर आएंगे उसके अंदर, उस चीज पर H 5 है, 5 को क्या करना, जनरेट करना स्टार्ट करता है, एक सब ग्रुप बनाओ जो किस चीज से जनरेट है, 5 की हेल्प से। बेसिकली एक टाइम रिपीट करते हो तो 5 आता है, 5 भी बनता है, 2 बार रिपीट करता हूं मैं तो कितना बनता है, 10। इन Z10 10 बिहेव लाइक 0, तो दैट इंप्लाइज आपके पास क्या बन चुका, आइडेंटिटी नंबर। ये आपके पास क्या बन चुका बच्चों, एक थर्ड सब ग्रुप बन चुका किसका, Z10। अब टारगेट मेरा दरअसल क्या है, 10 के कोरस्पॉन्डिंग एक सब ग्रुप बनाना। देखो बच्चों 10 है, अंडर द एडिशन मॉडल 10 बिहेव लाइक 0, तो दैट इंप्लाइज जो जनरेट किस चीज से हो चुका, 0 से, तो दैट इंप्लाइज आपके पास आइडेंटिटी मेंबर ही बनता है। तो इस टाइप से था बच्चों ये Z10 के अंदर जो सब ग्रुप है किस टाइप से बनाते हैं, इस टाइप से बनाते हैं। एक तो ये चीज। अब देखो बच्चों आपको ये पता है कि H1 है, सब ग्रुप है Z10 का, H2 भी सब ग्रुप है, H3 भी सब ग्रुप है, H4 भी सब ग्रुप है। H1 का ऑर्डर कितना है, 10 है, इसके इक्वल है Z10 के इक्वल। H2 है, आपको ये पता है कि सब ग्रुप है Z10 का है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बने हैं, 5 बने। आपको ये पता है कि एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, तो दैट इंप्लाइज जो H2 जो सब ग्रुप है Z10 का, किस चीज के आइसोमॉर्फिक है ये, इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z5। एक तो ये चीज। अब सेकेंडली H3 है, आपको ये पता है कि सब ग्रुप बनता है, Z10 का सब ग्रुप बनता है, इसके अंदर मेंबर कितने जाते हैं, 2 ही जाते हैं, 2 आपके पास क्या प्राइम है, तो दैट इंप्लाइज जो H3 सब ग्रुप है Z10 का, किसका आइसोमॉर्फिक बनेगा, ये आइसोमॉर्फिक टू Z2। और सिमिलरली ये किसका आइसोमॉर्फिक है, Z5। यहाँ पर बच्चों मैंने आइसोमॉर्फिक बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि Z10 के पास एक सब ग्रुप है, कौन सा, Z5, ये नहीं बोला मैंने जस्ट ये बोला है कि Z10 के पास एक ऐसा सब ग्रुप है जो आइसोमॉर्फिक है Z5 की। मैंने ये बोला है ना कि ये बोला है कि Z10 के पास सब ग्रुप है Z5। नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज बाइनरी ऑपरेशन ही आपके पास क्या बन चुके, अलग बन चुके। अगर मैं ये बोलता हूँ कि Z10 के पास एक ऐसा सब ग्रुप है जो आइसोमॉर्फिक बनता है Z5 के, तो इन दैट केस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ कि Z10 have a subgroup which is isomorphic to Z2, this statement is correct. इस टाइप से था बच्चों। आप Z के अंदर ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन कौन से सब ग्रुप बनते हैं, किस टाइप से बनते हैं। ये आपके पास क्या था, इस टाइप से सोचना था, काम करना था, ना कौन करता है। अब दरअसल मैं क्या करता हूँ बच्चों, कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ, एक्सरसाइज के तौर पर देता हूँ। उन क्वेश्चनों के थ्रू आपको क्या करना है, दरअसल सब ग्रुप फाइंड आउट करने हैं। इंडिविजुअली साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर को चेंज करना स्टार्ट करता हूँ।
आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पर ये कुछ क्वेश्चन है। दरअसल क्वेश्चन क्या है वो ये, आपको क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनते हैं, एंड ऑल्सो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से सब ग्रुप बनते हैं किसके अंदर, जब 10 के अंदर, जब 15 के अंदर, इन सॉन सब इस टाइप से मैं सब ग्रुप बना हुआ बेसिकली। मतलब ये है कि टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप and also find out the subgroup. Also find the subgroup in a group which is given by, which is given below, which is given below. फर्स्ट आपके पास जो ग्रुप मैंने दिया है बच्चों वो ये फर्स्ट Z15, सेकंड Z8, थर्ड Z9, फोर्थ Z20, फिफ्थ Z25, 6, Z5, 7, चलो ये दे दिया Z35, 8, Z77, 9, Z100, 10, Z20। देखो बच्चों आपके पास एक ग्रुप मैंने दे दिए, कुछ एक ग्रुप दे दिए, इन ग्रुप के अंदर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कितने इनके अंदर सब ग्रुप बनेंगे। आप ऑल्सो आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर इसके सब ग्रुप बने। इस टाइप से बच्चों कुछ एक एक्सरसाइज के तौर पर मैंने क्या दे दिया आपको, कुछ काम दे दिया, इस काम के अकॉर्डिंग आपको करना है, सोल्व करना है। देखो बच्चों आप सभी से मैं फिर से एक छोटी सी हिदायत है कि जो कोई भी प्रॉब्लम आती है बच्चों आप मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर आप कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताओ कि क्या कुछ प्रॉब्लम आती है। इनफैक्ट जो हमारा काम चला हुआ है इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर बताएं कैसे करना है, कैसे काम करना है, इस टाइप से सोचना।